बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज अली हमदा। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ द बेंजीन। बेसिकली आज हम देखने जा रहे हैं कि हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसमें ये देखा था कि बेंजीन का एक्सरे एनालिसिस से हमें पता चला स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमने बात की है लास्ट टाइम, लेकिन आज हम बात करेंगे कि हाइब्रिडेशन के मुताबिक बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ द बेंजीन, हाइब्रिडेशन या एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ द बेंजीन के मुताबिक बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होने जा रहा है। बेसिकली ये सारी बातें करने से पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हैं 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। और ये मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों से ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इस केस में होता ये है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ जीरो, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की ग्राउंड स्टेट के अंदर। अब मैं कार्बन वही है मेरे पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है 1s2 2s 2px 2py एंड 2pz। और मैं अब बात करने जा रहा हूं इसकी एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों बात ये करनी है हमने, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो थे और हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक लिखा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला गया और इसीलिए हमने लिखा है कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। जब ये अपनी एनर्जी गेन करेगा डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाती है। अब कार्बन के पास 1 2 3 4 अनपेयर एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए। बेसिकली हाइब्रिडेशन ये कहती है कि होता यूं है कि ये बेंजीन के अंदर एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं। तीन मिले हैं, तीन मिलकर तीन खत्म, तीन नए बनेंगे और तीन जो नए बनेंगे वो आपस में उनकी शेप होती है कुछ यूं, और ये तीनों आपस में अरेंज हो जाते हैं लाइक दिस, 1 2 और ये 3। मैं बात ये कर रहा हूं कि एटॉमिक ऑर्बिटल तीन आपस में मिक्स हो गए, तीन खत्म हो जाएंगे, तीन नए बनेंगे, जो तीन नए बनेंगे इस तरह के होंगे, तीनों आपस में अरेंज होते हैं इस तरह, और इसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। तो मैं इसका एंगल बता देता हूं, 120 का एंगल बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनती है। और ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल बड़ा है इसको बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बनेगा अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये तीन मिलकर तीन खत्म, तीन नए बनेंगे जो आपस में अरेंज होते हैं, तो इन्होंने बनाना है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अरेंज होकर इन्होंने ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनानी है। अच्छा, मैं आप लोगों से बात करता हूं, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं लाइक दिस। कार्बन 1, कार्बन ये वाला दूसरा, ये वाला कार्बन तीसरा, ये कार्बन चौथा, ये कार्बन पांचवा, ये कार्बन छठा। अब ये 6 के 6 कार्बन जो होते हैं sp2 हाइब्रिडेशन शो करते हैं। और मैं आप लोगों से एमसीक्यू की बात कर रहा हूं कि 6 के 6 कार्बन क्या करते हैं, sp2 हाइब्रिडेशन शो करते हैं। इस कार्बन के 3 ऑर्बिटल बनते हैं लाइक दिस, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। इस कार्बन के 3 बनते हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। इस कार्बन के 3, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। इस कार्बन के भी 3, 1 2 और ये 3। इस कार्बन के भी 3, 1 2 3। इसके भी 3, 1 2 और ये वाले 3। तो सारे कार्बन ने अपने हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह ओवरलैप करवा लिए। अब बेसिकली है क्या, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी sp2, 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 ये भी। इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन के अंदर हुआ क्या है, 6 sp2 ओवरलैप हुए हैं, जिस केस के अंदर क्या बना है, 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए। पहली कंडीशन मैंने आपसे डिस्कस कर दी है कि 6 sp2 ओवरलैप हुए हैं और 6 सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। अब बात ये करने लगे हैं कि इस केस के अंदर ना ये वाला ओवरलैप कर जाएगा हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, ये भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया, ये भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, ये भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, ये भी s के साथ ओवरलैप कर गया, ये भी s के साथ ओवरलैप कर गया। सबने s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लिया। मैं नई बात लिखने जा रहा हूं, 6 sp2s ओवरलैप। तो इस केस में क्या बन गया, 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए। 6 सिग्मा बॉन्ड बने हैं sp2 ओवरलैप से।
6 सिग्मा बॉन्ड बने हैं sp2s ओवरलैप के साथ। और ये जो मैंने अब आपके सामने शो कर दिया, ये सारे का सारा है क्या, ये सारे का सारा है सिग्मा सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, ये सिग्मा बॉन्ड का ढांचा बना दिया मैंने, सारे का सारा सिग्मा बॉन्ड का ढांचा बना दिया। अब इसके अंदर पाई बॉन्ड भी बनता है। बेसिकली कार्बन के अंदर ये 3 ऑर्बिटल तो हमने शो करवा दिए सारे। अब 2pz वाला था, वो क्या है? 2pz वाले के बारे में हम बात कर लेते हैं। लाइक हम यहां पे बात कर लेते हैं 2pz वाले के बारे में। ओके, हम इसमें ये कहने जा रहे हैं कि आप ये देखिएगा जरा, मैं ये सारे का सारा सिग्मा बॉन्ड का ढांचा है ना, मैं उसको ऐसे बनाने जा रहा हूं। लाइक ये है मेरे पास, एक था यहां पे कार्बन था, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन और यहां पे भी कार्बन। तो मैंने सिग्मा बॉन्ड का ढांचा बना दिया। आप इसको सिंपल वे में समझिएगा। अब इन सारे कार्बन के पास, इस कार्बन, ये इन सारे कार्बन के पास एक 2pz ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा है, वो फ्री पड़ा हुआ है। तो मैं उसको बनाने जा रहा हूं। इसके पास भी 2pz ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, इसके पास भी 2pz वाला पड़ा हुआ है, इसके पास भी 2pz वाला पड़ा हुआ है, इसके पास भी 2pz है, इसके पास भी 2pz है, इसके पास भी 2pz वाला एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। और ये सारे के सारे 90 के एंगल पे परपेंडिकुलर है। आप ये समझिए, ये सिग्मा बॉन्ड का फ्रेमवर्क है और ये प्लेन ऑफ यानी ऐसे पड़ा हुआ सीधा। अब इसके अंदर 2pz, ये सिग्मा बॉन्ड के फ्रेमवर्क, ये जो ब्लैक कलर का शो किया है, ऐसे पड़ा हुआ है। इसमें यहां पे ऐसे पड़ा हुआ है 2pz वाला, यहां पे 2pz लगा हुआ है, यहां पे 2pz लगा हुआ है, यहां पे 2pz लगा होगा। ऐसे सारे 6 2pz ऑर्बिटल ऐसे पड़े हुए हैं और ये सब का 90 के एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर पड़े हैं। इस प्लेन ऑफ पेपर के या इस प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, 90 का एंगल बनेगा। इस केस में होगा क्या, ये वाला 2pz ऑर्बिटल इस 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा और यहां पे ये वाला 2pz ऑर्बिटल ऊपर वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा, नीचे वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा। सेम केस यहां पे, ये ऊपर वाले के साथ ओवरलैप कर जाएंगे और ये नीचे वाले के साथ ओवरलैप कर जाएंगे। सेम केस यहां पे भी हम बात कर लेते हैं कि ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, नीचे वाले के साथ ओवरलैप कर जाएंगे। इस केस में पाई बॉन्ड बनेगा। अच्छा, एक सिचुएशन ये वाली बनती है। मैं एक सिचुएशन आपके सामने और बनाने जा रहा हूं, यही केस वाला। एक कार्बन ये है, फिर कार्बन, फिर एक कार्बन यहां पे, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन एंड फिर एक कार्बन। मैंने सिग्मा बॉन्ड का ढांचा बना दिया। सेम केस वही कर लेते हैं। तो यहां पे 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। एक बात याद रखिएगा, हर कार्बन का स्टेटस बराबर है, हर कार्बन की बॉन्ड लेंथ इक्वल है और हर कार्बन की पोजीशन सेम है। चले, और यहां पर 2pz ऑर्बिटल एटॉमिक सारे के सारे सेम है, सबका इक्वल डिस्टेंस है, सबकी इक्वल एनर्जी है, सबकी इक्वल पोजीशन है, सबका आपस में हर चीज सेम है। अगर ये वाले आपस में ओवरलैप कर सकते हैं तो इन दोनों को क्या तकलीफ है, इन दोनों को क्या तकलीफ है? ये भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। और अगर ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं तो ये आपस में इस तरह ओवरलैप कर जाएंगे। अगर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो इन दोनों को क्या है, ये भी तो ओवरलैप कर सकते हैं, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग भी हम करवा सकते हैं। और अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे तो इन दोनों को आपस में क्या है, तो ये भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। तो अगर ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, अगर ये वाला केस बनता है, अगर ये वाला केस होगा तो हम बात करेंगे कि हमारे पास कुछ चीज बनने वाली है। लाइक मैं इधर बनाने जा रहा हूं कि एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का फ्रेमवर्क था इस तरह का, और सिग्मा बॉन्ड का फ्रेमवर्क था इस तरह का। और उस केस में हुआ क्या है कि एक पाई बॉन्ड बना है यहां पे, एक पाई बॉन्ड बना है यहां पे, एक पाई बॉन्ड बना है यहां पे। उस केस की अगर बात कर लें तो इस केस में हम यूं कर लेते हैं कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का फ्रेमवर्क बना है यहां पे कुछ यूं, यहां पे कुछ यूं सिग्मा बॉन्ड का फ्रेमवर्क बना है। और इस केस में हमारे पास पाई बॉन्ड जो बना है वो एक इधर बन गया, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। चले, मैंने आप लोगों के सामने दोनों के क्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए। आप जरा मेरी एक बात पे और गौर करिएगा, और वो ये कहने जा रहा हूं कि यहां पे ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, ये भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, फिर ये ओवरलैप करेगा, फिर ये ओवरलैप करेगा, फिर ये ओवरलैप करेगा। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन, जब यहां पे देखिएगा जरा, जब ये पाई बॉन्ड बनता है तो यहां पे बेसिकली क्या है मेरे पास, बेसिकली यहां पे है पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के अंदर कभी इस पोजीशन पे होंगे, 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 कभी इस पोजीशन पे होंगे। तो मैं बेसिकली ना इन दोनों को मिला के बोलने जा रहा हूं, मिला के बोलने जा रहा हूं कि बेसिकली होगा क्या, होगा क्या, मेरे पाई इलेक्ट्रॉन
इस पोजीशन पे नहीं रहेंगे, मेरे पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे नहीं रहेंगे, इस पोजीशन पे नहीं होंगे, इस पोजीशन पे नहीं होंगे, यहां भी नहीं होंगे, यहां भी नहीं होंगे, बल्कि वो करेंगे क्या, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेंगे। कभी ये वाली पोजीशन पे आएंगे, कभी यहां पे आ जाएंगे, कभी यहां पे, कभी यहां पे, कभी यहां पे और कभी यहां पे, तो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहेंगे। कैसे करना है जरा वो भी सुनिएगा। अब ये समझे, मेरे पास था सिग्मा बॉन्ड का फ्रेमवर्क। इस सिग्मा बॉन्ड के फ्रेमवर्क के ऊपर ये मेरे पास ये वाले 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने जो 90 के एंगल पे बनाए थे, ये सारे के सारे ऐसे पड़े हुए। होगा क्या इस केस में, होगा इस तरह कि ऊपर वाले लोब आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और नीचे वाले लोब सारे आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ऊपर वाले लोब आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, नीचे वाले आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड ऊपर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक नीचे मूव करेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्या पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे एक जगह पे रुके हुए हैं? कभी नहीं रुके होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड, वो एक जगह पे नहीं है, बट दे आर हाईली डीलोकलाइज्ड, वो बहुत ज्यादा मूव करने वाले हैं। वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन का शीट है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कंटिन्यूसली मूव करता है बेंजीन रिंग के अंदर, दे आर नॉट लोकलाइज्ड, वो एक जगह पे नहीं है। तो मैं इसकी फाइनल जो चीज बनाने जा रहा हूं वो ये बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक ऊपर मूव कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नीचे मूव करेगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर रहा है। तो मैं इसको ये बोलने जा रहा हूं, ये क्या है, ये है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये बात हमें बता रही है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट हाइब्रिडेशन अप्रोच बता रही है कि बेंजीन के अंदर इस तरह का केस होता है। मैं आपसे ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं और वो ये याद रखिएगा कि वेयर देयर इज delocalization, where there is delocalization, there is stability, where there is delocalization there is stability, जहां delocalization होती है वहां stability होती है। और बेंजीन क्या है, बेंजीन इज extensively delocalized या highly delocalized। बेंजीन बहुत ज्यादा डीलोकलाइज है, मतलब क्या हुआ कि बेंजीन इसका मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल भी होगा। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो यही है कि बेंजीन स्टेबल भी है कि नहीं है। हम अपनी इस बात को प्रूव करने जाएंगे, वहां पे हम अपनी इस बात को प्रूव करके दिखाएंगे। हमारी किताब की एक्सरसाइज में एक एमसीक्यू लिखा हुआ है, एमसीक्यू ये लिखा हुआ है, बेंजीन कंटेन 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड या डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन एक पाई बॉन्ड नहीं होता, 2 नहीं होते, 3 नहीं होते, बल्कि क्या होता है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, वो एक जगह पे नहीं रहते। और ये बात हमें कौन बता रही है, हाइब्रिडेशन अप्रोच बता रही है या एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन बता रही है। आप लोगों के लिए ये लेक्चर था। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के ऊपर। हमारी बेंजीन के ऊपर हमने आज बात की है कि जिसमें डीलोकलाइजेशन होती है वो स्टेबल होता है, और बेंजीन के अंदर हाईली डीलोकलाइजेशन हो रही है और बेंजीन हाईली स्टेबल होगा। तो इस बात की जस्टिफिकेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।